वही चीज़ साइन कॉस में करेंगे अपन। प्रश्न है x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सांतत्यता का जांच करो। और फंक्शन दिया है आपको f(x) इज इक्वल टू x बाई साइन 3x, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ, और यहाँ x बराबर 0 है। क्या करेंगे अपन? पहला काम x बराबर 0 प्लस h रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि x बराबर 0 पर कहा है, तो x बराबर 0 प्लस h रखेंगे। इससे क्या होता है कि जब x किसकी ओर जाता है, 0 की ओर, तो h 0 की ओर, मतलब h जब 0 की ओर जाएगा तब x किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, है ना। फलन को समझ लो। यहाँ पर अगर x का मान 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो गया, इसलिए x इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया है। और यहाँ पर जब फलन में x का मान 0 रखोगे तो कितना आंसर आता है, 3 आंसर आता है। तो अपने को इस पर निकालना है जी। तो अगला काम अपने को क्या करना है, अपने को करना है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फंक्शन का मान रहेगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन रहेगा और बराबर f(0). अपने को ये देखना है कि फंक्शन का राइट वाला जो पोर्शन है वो फंक्शन के लेफ्ट वाले पोर्शन के बराबर है कि नहीं, और अगर ऐसा है तो वो फंक्शन के बराबर है कि नहीं। तीनों का मान बराबर आया तो फलन कैसा है, कंटिन्यू है, और तीनों का मान बराबर नहीं आया तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यू है। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। वही सारी प्रोसेस है कि आपको एक फंक्शन को कंटिन्यू करना है अलग अलग जगहों पर, है ना। तो अपने को ये बोला है कि x बराबर 0 पर करो, तो अपन क्या देखेंगे, राइट तरफ को देखेंगे, और अपन किसको देखेंगे, लेफ़्ट तरफ को देखेंगे। लेफ़्ट राइट और फंक्शन का मान 0 पर जितना भी है, जो भी दिया है कितना दिया है, 3 दिया है। फंक्शन का मान x बराबर 0 पर कितना दिया है, 3 दिया है। तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान इस पॉइंट पर 3 है। तो अगर इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड भी 3 आ गया, राइट साइड पर भी 3 आ गया, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी मान अलग आया तो फंक्शन कैसा हो गया, अगर मान बराबर नहीं है तो कैसा हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया। क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। तो अपने को यही काम करना है जी इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, पहले राइट वाले साइड को निकाल लेते हैं, कोई भी साइड निकाला जा सकता है, इज इक्वल टू लिमिट जब x इधर 0 की ओर जा रहा है, कब, जब h किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर, और फंक्शन का मान बराबर के नीचे बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन का मान देखो क्या है, x अपॉन साइन 3x है। ओके, अब x के बदले क्या भर देंगे अपन, किधर गया, x के बदले क्या भर देंगे, 0 प्लस h, है ना। क्यों भरेंगे 0 प्लस h, क्योंकि अपन x बराबर 0 पर मान निकाल रहे हैं, किधर गया, x बराबर 0 पर मान निकाल रहे हैं और r प्लस निकाल रहे हैं, तो 0 प्लस h इधर बढ़ते हुए क्रम में। तो लिमिट h टेंड टू 0 और x का मान 0 प्लस h भरेंगे, डिवाइड साइन 3 और इसका मान 0 प्लस h, x का मान 0 प्लस h भरेंगे। तो अपने को यहाँ से क्या मिलेगा जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में तो h ही मिलेगा, ऊपर में h,
और नीचे में क्या मिलेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, एक पद, ये पद मिलेगा, तो नीचे में मिलेगा साइन 3h। नीचे में क्या मिलेगा, साइन 3h। इसका ना वैल्यू निकालने के लिए, लिमिट h टेंड्स टू h/3h का वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो आप पढ़े हुए हो। उसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे और 3 का ही क्या कर देंगे, भाग। तो गुणा मैं यहाँ पर करता हूँ और भाग में करता हूँ इधर, है ना। अब ये वाला जो मान है, ये एक फार्मूला है, लिमिट का फार्मूला। ये कितना आता है, ये मान आता है 1, ये याद रखना। गुणा इधर क्या है, 1/3, तो 1/3 का 1 से गुणा, तो फाइनल आंसर कितना आया राइट हैंड साइड का, 1/3। फाइनल आंसर कितना आया, 1/3। सेम प्रोसेस अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फिर फंक्शन का मान, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन का मान क्या है अपने पास, x/sin 3x है। अब x के बदले में 0 माइनस h रखेंगे, है ना। x टेंड्स टू 0, तो 0 माइनस h रख देना अपॉन साइन 3, 0 माइनस h रख देंगे। फिर वही आएगा जो जस्ट राइट साइड जैसा है, x टेंड्स टू 0, ये h है, क्या आ जाएगा अपने पास इस बार, माइनस h आएगा, ये देखो माइनस h, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 3h। फिर वही काम करेंगे अपन, क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 का गुणा इधर, तो माइनस 3h और साइन 3h, और यहाँ 1/3 का गुणा कर देंगे। जो काम उधर किए हैं वही काम इधर कर देंगे जी, अपने को वही करना है ना, ठीक है। और ये माइनस का क्या करें, माइनस 3h है, इधर भी माइनस आएगा, इस तरफ भी माइनस माइनस कट जाएगा, इधर भी माइनस आएगा इधर से। इसका मान 1 गुणा 1/3, तो आंसर क्या आ गया, 1/3। तो अपने पास ये जो x बराबर 0 था, इसका मान 3 आया, लेकिन इसका मान कितना आ गया, 1/3। यहाँ पर 3 और इधर 1/3, तो तीनों कैसे नहीं है, बराबर नहीं है। मतलब हमने जो फार्मूला लगाया था ये वाला, इसमें ये इक्वल नहीं है f0 के, यहाँ इक्वल नहीं, इसलिए ये वाला जो फंक्शन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यू है। कैसा है, डिसकंटिन्यू है। तो इस तरीके से आपको ये त्रिकोणमितीय फंक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। समझने वाली बात कहाँ है, यहाँ पर है। और जो पीछे क्वेश्चन बनाया है मैंने, कम से कम 6, 7, 8, 10 ठो तो बनाया ही होगा, बाकी 8, 10 ठो आप करके देख लो। करके देखोगे तो समझ में आएगा कि कहाँ पूछना है। अब समय निकालिए आप, समय नहीं रहता है मानता हूँ, फिर भी कोशिश कीजिए समय निकालने का। हो सकता है ऑनलाइन क्लास में बिज़ी हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में बिज़ी हो, तो ये वाला वीडियो रखे रहो, जब मन करे तब देख लेना, है ना। और बना के देखो, सिंपल है, सरल है। यहाँ से फिर अपन अवकलन की ओर बढ़ेंगे, अवकलन से फिर समाकलन, क्योंकि ना ये जो अवकलन है और समाकलन है ये आपके कोर्स का ना 50% है, तो ये ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना। कौन, अवकलन और समाकलन, और बाकी सब आएगा 50%। तो 50-50 मिला के 100 हो गया, और इस 100 में भी 30% को क्या कर दिया है, काट दिया है, तो 70% ही सिलेबस आएगा आपका। तो अगर आप समाकलन और अवकलन को ही अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैथ्स का टेंशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आप इसके 70 नंबर में 50 नंबर जो है वो अवकलन और समाकलन से ही ला सकते हो। बाकी आपके पास प्रायिकता का चैप्टर है, ये अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि 11वीं में आपने इसको पढ़े हो प्रायिकता को, तो ये भी आपसे अच्छे से बन जाएगा प्रायिकता वाला, है ना। एक सदिश वाला चैप्टर है, वेक्टर वाला, ये सिंपल है, 1-2 प्रश्नावली है। सदिशों का योग, सदिशों का गुणा करना, गुणा भाग को काट दिया है, योग और व्यकलन करना, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, समाकलन और अवकलन के अलावा बच जाते हैं ऊपर में आपके 4 चैप्टर। एक संबंध और फलन है, ये अब हमने 11वीं में पढ़ा था, 12वीं में और उसको रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद है एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आव्यूह है, बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में, और उसके बाद सरडिक है। तो ये 4 चैप्टर ऊपर की ओर है,
और आपके पास सरल रेखा, शायद कट गया होगा नहीं पता, प्रायिकता और सदिश, ये 3 नीचे है। तो 7 आपके अवकलन और समाकलन मिला के होंगे और 7 अदर होंगे। तो ये 7 अदर मैंने 11वीं में अच्छे से जितना भी समय मिला था उसमें से पढ़ाया था, नहीं भी होगा तो हो जाएगा। इसमें प्रायिकता है, वेक्टर है, आपके पास प्रायिकता है और रैखिक प्रोग्रामन है एक ठो कुछ कंप्यूटर टाइप का, ऐसे करके। और ऊपर के 4 हैं, सारणिक, आव्यूह, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलन और संबंध एवं फलन। बाकी बच गए 7 वो समाकलन है और अवकलन है। तो अपने को ना 2 भागों में पढ़ना है, एक समाकलन अवकलन को और एक बाकी को। तो ये 50% कर लो, फिर ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, और कुछ समस्या हो, कुछ पूछना हो तो बताना। ओके, थैंक यू।